हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हुआ हमारा फीवर। तो आज हम लोग फीवर के अंदर में क्या क्या देखेंगे। तो पहला है हमारा उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद उनका डेफिनेशन, कॉजेस, टाइप, साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट एंड स्टेज ऑफ फीवर। तो चलिए हम लोग क्या देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या देखेंगे। हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे, फर्स्ट हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट, फीवर इज नॉट अ डिजीज बट इट इज ए साइन। इसका मतलब हुआ फीवर कोई डिजीज या बीमारी नहीं है, वो एक साइन है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। फीवर इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ द बॉडी। मतलब फीवर जो हमारा होता है एक फंक्शन थ्रू होता है, जो हमारा बॉडी का प्रोटेक्टिव फंक्शन है, उसकी वजह से फीवर होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन पर। फीवर और पैरेक्सिया इज डिफाइंड एज ए राइज इन द बॉडी टेम्परेचर एबव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.2 डिग्री सेल्सियस। मतलब फीवर को हम लोग जो है पैरेक्सिया भी बोल सकते हैं। और उसको कैसे, वो क्या है, जब हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है राइज यानी बढ़ जाता है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है। जब हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होके 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा और 37.2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, तो उस टाइम हम उसे क्या बोलेंगे, फीवर बोलेंगे। अब हम लोग आते हैं कॉजेस ऑफ फीवर। मतलब क्या, किस कारण से हम लोगों को फीवर हो सकता है। तो पहला हुआ इन्फेक्शन, जो है बैक्टीरिया और वायरस हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, सम डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, तंत्र का तंत्र, उसका कुछ जो रोग होता है, कुछ डिजीज होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है, फीवर हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ब्लड डिजीज सच एज ल्यूकेमिया। ब्लड डिजीज यानी हमारे खून के बीमारी की वजह से भी हम लोगों को क्या होता है, फीवर हो सकता है। ल्यूकेमिया जो है एक ब्लड कैंसर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा हीट स्ट्रोक फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ द हॉट इन्वायरमेंट। हीट स्ट्रोक मतलब फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ द एनवायरमेंट, हॉट इन्वायरमेंट। जैसे देखते हो ना, जब बहुत ज़्यादा धूप होता है बाहर में और हम लोग किसी काम से बाहर जाना होता है, हम लोग बाहर चले जाते हैं, जब हम लोग रिटर्न आते हैं तो हम लोगों को ठीक नहीं लगता है। तो जो हमारा सनलाइट है ना, बहुत ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट रहता है, बहुत सन की गर्मी की वजह से हम लोगों को क्या होता है, हीट स्ट्रोक हो जाता है, जिस वजह से फीवर हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब हमारे बॉडी में पानी की कमी। पानी की कमी की वजह से भी हम लोगों का बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होने लगता है, जिस वजह से क्या होता है, हमें फीवर हो सकता है। सम एलर्जिक रिएक्शन, नेक्स्ट क्या है हमारा, सम एलर्जिक रिएक्शन। सम एलर्जिक रिएक्शन मतलब कभी कभी होता है ना, किसी खाने से या कोई मेडिसिन से या किसी चीज़ से हमें एलर्जी होता है, और उस वजह से हमें एलर्जिक रिएक्शन होके हमें फीवर हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या आते हैं, टाइप ऑफ पैरेक्सिया और फीवर। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को कंफर्म कर दिया कि फीवर और पैरेक्सिया दोनों सेम है। हम लोग उसे फीवर भी बोल सकते हैं और पैरेक्सिया भी बोल सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट टाइप में हम देखते हैं क्या है, लो पैरेक्सिया। In low pyrexia, the fever does not rise above 99 to 100 degree Fahrenheit or between 37.2 and 37.8 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारा जो फीवर है वो राइज नहीं होगा। कितना रहेगा हमारा फीवर, 99 to 100, मतलब 99 से 100 के बीच में रहेगा, फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहेगा, और बिटवीन 37.2 टू 37.8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। ना इससे कम होगा ना इससे ज़्यादा होगा। तो ये हमारा लो पैरेक्सिया हो गया। अब आते हैं हम लोग मॉडरेट पैरेक्सिया पे। मॉडरेट पैरेक्सिया हुआ हमारा, द बॉडी टेम्परेचर रिमेन बिटवीन 100 and 100
33.3 डिग्री फ़ारेनहाइट और बिटवीन 37.8 एंड 39.4 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है 100 से 103 के बीच में, मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहेगा, और नहीं तो 37.8 टू 39.4 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, ना इससे कम होगा ना इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं किस पे, हाइपरएक्सिया पे। हाइपरएक्सिया मतलब द टेम्परेचर रिमेन बिटवीन 103 एंड 105 डिग्री फ़ारेनहाइट और बिटवीन 39.4 एंड 40.6 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है 103 से 105 के बीच में रहेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट जो है हमारा उसके बीच में रहेगा। ठीक है, ना उससे कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। अब हम लोग आते हैं हाइपरएक्सिया यानी हाइपरपैरेक्सिया। द बॉडी टेम्परेचर गोस एबव 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा जब हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरपैरेक्सिया बोलेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, हाइपरथर्मिया। व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज राइज एबव 105 डिग्री फ़ारेनहाइट और एबव इट इज कॉल्ड हाइपरथर्मिया। मतलब जब हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाएगा तब उस टाइम हम लोग उसको क्या बोलेंगे, हाइपरथर्मिया बोलेंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं हाइपोथर्मिया। इफ़ द टेम्परेचर फेल बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेल्सियस द कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। मतलब जब हमारा बॉडी टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाएगा यानी कम हो जाएगा, तब उस टाइम हम लोग उसे क्या बोलेंगे, हाइपोथर्मिया। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, सिम्टम्स ऑफ फीवर। मतलब क्या क्या सिम्टम्स दिखता है जब हमें फीवर होता है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, स्वेटिंग। जब जानते हैं हम लोगों को फीवर में पसीना आता है। हीट मतलब हम लोगों का बॉडी जो है गर्म हो जाता है। नोजिया होता है, वोमिटिंग हो सकता है, देखते हैं ना बहुत बार वोमिटिंग होता है हम लोगों को। हेडेक, सर में दर्द रहता है। वीकनेस, कमजोरी फील होता है। इरिटेबिलिटी मतलब कोई भी बात चिड़चिड़ापन आ जाता है हमारे में। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइटिस मतलब खाना खाने का मन नहीं करता है। मसल्स पेन होता है ना, हमारे हाथ मसल्स में, हमारे पाँव में दर्द होता है। सम जॉइंट पेन, हमारे घुटने में, कंधे में, इस सब जगह पे दर्द होता है। ठीक है, चिल्स मतलब हम लोगों को ठंड लगना। ठीक है, और शिवरिंग, जब हम लोगों को कपा के ठंड लगता है ना, उस टाइम हम लोग इसे क्या बोलते हैं, शिवरिंग बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रीटमेंट में हम लोग क्या क्या मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, जो भी मेडिसिन लेंगे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करेगा उसके हिसाब से लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं क्या मेडिसिन है। पहला हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो है हमारा आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, एस्प्रिन। दूसरा है हमारा एंटीबायोटिक के अंदर हमारा क्या आ रहा है, एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन। और तीसरा हमारा क्या है, एंटीपायरेटिक जो है ना हमारा बहुत मेन है। ठीक है, फीवर को कम करने में हमारा बहुत मेन। ठीक है, क्या हमारा एंटीपायरेटिक बहुत मेन है। तो उसमें क्या आता है, हमारा पैरासीटामोल आता है, डोलो 650 आता है और कैरोसिन आता है। ठीक है, लोगों ने देख लिया क्या क्या आता है हमारा ट्रीटमेंट में। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जिसमें हमारा है आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, एस्प्रिन। दूसरा हमारा है एंटीबायोटिक जिसमें हमारा आता है एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन। तीसरा हमारा है एंटीपायरेटिक जिसमें हमारा आता है पैरासीटामोल, डोलो 650 एंड केरोसिन। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट। फर्स्ट हमारा मैनेजमेंट में क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट किस तरह से हम लोग फीवर को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा हुआ प्रोवाइड पेशेंट और क्लाइंट कंफर्टेबल पोजीशन। हमारा जो भी पेशेंट है और क्लाइंट्स है जिसे फीवर हो गया उससे हम क्या करेंगे,
कंफर्टेबल पोजीशन देंगे जिससे पेशेंट क्या होगा, हमारा रिलैक्स होगा। सेकेंड है हमारा चेक द वाइटल साइन। जो हमें जो बेसिक डाटा मिलेगा, कहाँ से मिलेगा हम लोग को, जब हम वाइटल साइन चेक करेंगे तब हम लोगों को क्या बेसिक डाटा मिलेगा रिलेटेड टू पेशेंट, मतलब क्या कंडीशन है पेशेंट का, वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे। रिमूव एक्सेसिव क्लोथ ऑफ द पेशेंट विच हेल्प टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। मतलब जितना भी पेशेंट को जो अननेसेसरी क्लोथ जो वो पहन रखा है उसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। जिस पेशेंट को जो बॉडी टेम्परेचर वैसे ही हाई रहता है, ठीक है, अगर और हम उन्हें एक्सेसिव क्लोथ रहेगा तो बॉडी टेम्परेचर और हाई हो जाएगा। तो जो बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए रिमूव कर देंगे सारे एक्सेसिव क्लोथ, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड वेल वेंटिलेटेड रूम एंड स्विच ऑफ द फैन। हम लोग जो अच्छे से खिड़की दरवाज़ा जो है खोल देंगे और स्विच ऑफ द फैन को ऑफ कर देंगे ताकि पेशेंट को ठंड ना लगे और रूम टेम्परेचर के हिसाब से उनका बॉडी का टेम्परेचर जो है रिड्यूस हो और उन्हें ना ठंड लगे ना ही उनका टेम्परेचर हाई हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आते हैं प्रोवाइड कोल्ड कंप्रेस और आइस बैग। मतलब ठंडे पानी की पट्टी करेंगे हम लोग उन पेशेंट को, ठीक है, सर पे पट्टी करेंगे और इधर आइस बैग जो होता है वो भी सर पे हम रख सकते हैं पेशेंट को। प्रोवाइड कोल्ड स्पॉन्जिंग बाथ। मतलब ठंडे पानी से जो है ना कपड़े को सोख करके उसके अच्छे से गाड़ के फिर हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को पूरा बॉडी को पोंछ देंगे, ठीक है। उससे भी बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस होने में हेल्प होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में ईट लाइट फूड। मतलब हल्का खाना खाएंगे जिससे कि खाने का मन भी करेगा और ज़्यादा खाना देख के वैसे भी तो हम लोग फीवर जब तबीयत खराब होता है तो ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है, तो हल्का खाना खाएंगे, ठीक है। डू नॉट कवर विथ ब्लैंकेट। अगर पेशेंट को ऑलरेडी हाई टेम्परेचर और उसे हम ब्लैंकेट से कवर कर देंगे तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर और हाई हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंकेट से कवर नहीं करेंगे, ठीक है। टेक प्रॉपर रेस्ट। मतलब जब हम लोग प्रॉपर अच्छे से रेस्ट करते हैं तो हम लोग क्या होता है, अच्छा फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं, तो एनर्जेटिक लगता है। तो प्रॉपर रेस्ट लेंगे एंड टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। मतलब अच्छे से नॉर्मल पानी पियेंगे जिससे हम लोगों को डिहाइड्रेशन होना जो है कम हो जाएगा। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी नहीं होगी हमारी बॉडी में और बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, स्टेज ऑफ फीवर। स्टेज ऑफ फीवर मतलब चलिए देखते हैं क्या है हमारा स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज और कोल्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेज और कोल्ड स्टेज। द क्लाइंट इज सीवर्स अनकंट्रोलेबली एंड स्किन इज कोल्ड। मतलब हमारा जो क्लाइंट है वो सीवरिंग करेगा, उसे ठंड लगेगा अनकंट्रोलेबली। आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकोगे वहाँ पे पेशेंट को, ठीक है। एंड स्किन इज कोल्ड मतलब हमारा उनका जो स्किन है ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड स्टेज पर, हॉट स्टेज। सेकेंड स्टेज और हॉट स्टेज। द स्किन फील हॉट एंड ड्राई एंड क्लाइंट फील very thirsty. The shivering stop. The client may be restless. The temperature may continue to rise. मतलब हमारा क्या होगा, स्किन जो है हॉट फील करेगा, ठीक है, और क्लाइंट जो है उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा। शिवरिंग जो है उनका बंद हो जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेज में शिवरिंग जो है अनकंट्रोलेबली हो रहा था, वहाँ पे हम लोग उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और पेशेंट जो है सेकेंड स्टेज में क्या करेगा, रेस्टलेस फील करेगा और टेम्परेचर जो है कंटिन्यू क्या करेगा, राइज होते रहेगा यानी बढ़ते रहेगा, ठीक है। अब हम लोग कहाँ आते हैं, हम लोग आते हैं थर्ड स्टेज और स्टेज ऑफ स्वेटिंग। जब पेशेंट को गर्मी लगने लगता है, जब बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, द क्लाइंट स्वेट
पर्पसफुली मतलब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग करेगा क्लाइंट, द टेम्परेचर फैल एंड पल्स रेट इम्प्रूव, यानी स्वेटिंग जो है बहुत ज़्यादा क्लाइंट की बॉडी से होगा और टेम्परेचर जो है मतलब फैल यानी कि कम हो जाएगा और पल्स रेट जो है इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पे हमने स्टेज ऑफ फीवर में क्या क्या देखा। स्टेज ऑफ फीवर में हम लोग ने फर्स्ट देखा क्या, फर्स्ट स्टेज में हमारा था कोल्ड मतलब जब हम लोगों का फीवर स्टार्ट होता है तो क्या होता है, हम लोगों को ठंड लगना स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेज में देखा हम लोगों ने हॉट स्टेज, तो जब हम लोगों को ठंड लगता है, हम लोग जब खुद को कवर करते हैं तो उसके बाद हम लोगों को क्या फील होता है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हॉट यानी गर्मी फील होने लगता है। जब हम लोगों को गर्मी लगता है तो उसके बाद क्या होता है, हम लोगों को पसीना आने लगता है, जो कि हमारा थर्ड स्टेज है स्वेटिंग, यानी कि स्वेटिंग होने लगता है हमारा बॉडी। और क्या होता है उसके बाद हमारा टेम्परेचर जो है फैल होने लगता है यानी कम होने लगता है और पल्स जो है इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिव था कि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से नॉलेज हो इसके बारे में, तो आई होप आप लोगों को पसंद आए। थैंक यू एवरीवन।